समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह हमारा प्रिज्म का इमेज बना हुआ है। अब क्या होता है, जब प्रिज्म में इस प्रकार से कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, जब प्रिज्म में इस प्रकार से कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो प्रिज्म के द्वारा इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण जो है, अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाती है। अब क्या होगा, अब हम यह कहेंगे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में प्रवेश करती है, तो प्रिज्म द्वारा इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात यह जो प्रकाश की किरण है वह 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाती है। और रंगों में विभक्त होने की इसी परिघटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, जब किसी प्रिज्म के अंदर कोई श्वेत प्रकाश की किरण अर्थात सफेद रंग के प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो इस प्रिज्म के द्वारा उस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण जो होती है वह इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। रंगों में विभक्त होने की इस परिघटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात आती है कि वो रंग कौन कौन से हैं, तो आप याद रखें। पहली बात तो यहां पे इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, विबजोर, विबजोर लिखते हैं। ये 7 रंग कौन है, विबजोर है। अर्थात यहाँ पे वी फॉर वायलेट होता है, वी फॉर वायलेट होता है, आई फॉर इंडिगो होता है, इंडिगो। यहाँ पे बी फॉर ब्लू होता है, जी फॉर ग्रीन, ऐसे ही वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से हमारा रेड होता है। अर्थात अगर इनको हिंदी में बोले तो जो वायलेट है, वायलेट को हम बैगनी कहते हैं, बैगनी। इंडिगो को जामुनी कहते हैं, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी और आर फॉर रेड मीन्स क्या, लाल। तो ये 7 रंग हो गए। तो क्या होता है, जब किसी प्रिज्म के अंदर कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो प्रिज्म के द्वारा उस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता और अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। रंगों में विभक्त होने की प्रघटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद आपको ये नाम याद रखने हैं कि रंग कौन कौन से हैं। ऊपर से नीचे देखें तो कहेंगे भाई लाल है, नारंगी है, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी है। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक वर्ड याद रखें, क्या, विबजोर। यहां लिखा गया और वी को आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे ऊपर तक, वो 7 रंग हो गए। अब अगर कोई पूछे कि आखिर प्रिज्म जो है, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो निर्गत होने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त क्यों होती है, तो क्या होता है, देखिए जो हमारा श्वेत रंग का प्रकाश है, श्वेत रंग के प्रकाश में वास्तव में ये 7 रंग पहले से ही विद्यमान होते हैं। श्वेत रंग के प्रकाश में ये 7 रंग पहले से ही विद्यमान होते हैं। जब प्रिज्म में यह श्वेत प्रकाश का किरण प्रवेश करता है, प्रिज्म में जैसे श्वेत रंग का प्रकाश प्रवेश करेगा उसका अपवर्तन होगा। वास्तव में चूंकि श्वेत प्रकाश में ये सभी रंग विद्यमान है, और क्या होता है कि अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग तरीके से होता है। अब चूंकि श्वेत रंग के प्रकाश में ये 7 रंग विद्यमान है, लेकिन अलग अलग रंग के प्रकाश की किरणों का विचलन अलग अलग प्रकार से होता है। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो लाल रंग का प्रकाश है इसका विचलन बहुत कम होता है, इसलिए यह थोड़ा सा ही विचलित होता है। विचलित मतलब क्या, विचलित मतलब क्या है भाई, श्वेत रंग का जो प्रकाश है इसको वास्तव में अगर यह विचलित ना होता, विचलित मतलब अपवर्तित, अगर यह विचलित ना होता तो ऐसे जाता सीधे,
विचलित हो गया है तभी तो ऐसे गया है। तो सबसे कम विचलित कौन हुआ? थोड़ा सा विचलित हुआ हमारा लाल रंग। सबसे अधिक विचलित कौन हुआ है? बैगनी रंग हुआ है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसके कहने मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अलग अलग रंगों के प्रकाश का विचलन हुआ है या अपवर्तन हुआ है। तो सबसे अधिक अपवर्तन या विचलन किसका हुआ? हम कहेंगे भाई सबसे अधिक अपवर्तन या विचलन हमारे बैगनी रंग का हुआ है। और सबसे कम अपवर्तन या विचलन किसका हुआ? तो कहोगे लाल रंग का हुआ है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अलग अलग रंगों के प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें लाल रंग के प्रकाश की, तो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तन कम ही हुआ, अर्थात विचलन कम ही हुआ, इसलिए वह सिर्फ थोड़ा सा मुड़ गई है। लेकिन यहाँ पे बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग का अपवर्तन या विचलन बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए हमारा जो बैगनी रंग है वह सबसे अधिक विचलित हुआ है। तो बस यही बात आपको याद रखनी है। अगर कोई पूछे भाई वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्यों होता, तो आप कहोगे सही बात क्या है कि श्वेत रंग के प्रकाश में ये सातों रंग छिपे हुए हैं। जब यह प्रिज्म के अंदर श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है तो इसके जो सातों रंग हैं, सातों रंग का अपवर्तन अलग अलग तरीके से होता है। जिसका अपवर्तन ज्यादा हो गया वो चला गया नीचे, जैसे कि बैगनी हो गया। जिसका अपवर्तन अर्थात विचलन कम हुआ वह ऊपर ही रह गया, जैसे कि लाल हो गया। अब बीच के जो घटक हैं उनको आपको याद रखना है। बस यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है, अगर कोई पूछे कि प्रिज्म के द्वारा किस प्रकाश की किरण का या किस रंग के प्रकाश की किरण का विचलन या अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो आप कहोगे कि सबसे अधिक विचलन या सबसे अधिक अपवर्तन होता है हमारे किसका? बैगनी रंग के प्रकाश का। बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है, क्योंकि यहां देख रहे सबसे अधिक विचलित हुआ है। और एक सबसे कम विचलन किसका, तो क्या बताओगे? लाल का। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन होता है हमारे किसका? लाल रंग के प्रकाश का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब एक बात आप ये भी जान लें, कभी कभी एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम को पहली बात तो इंग्लिश में ना, सॉरी हिंदी में इसको हम वर्णक्रम बोलते हैं। वर्णक्रम, देखिए वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग होता है, तो उसी सबसे बना है वर्णक्रम हमारा। तो स्पेक्ट्रम क्या है? आप कहोगे यहाँ पर 7 रंगों का समूह दिख रहा है। इन्हीं 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद श्वेत रंग का प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, उन्हीं 7 रंगों के समूह को सम्मिलित रूप से हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम के नाम से जानते हैं। अब आइए इसी का एक रियल इमेज दिखाते हैं आपको। यहां से बिल्कुल ऐसे होता है। यहाँ पे एक व्हाइट लाइट है, अर्थात श्वेत प्रकाश है। यह इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रहा है और प्रवेश के बाद इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन के पश्चात हम क्या देख रहे हैं? अपवर्तन के पश्चात देख रहे हैं यह श्वेत रंग का जो प्रकाश था प्रिज्म में अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो गया है। ये रंग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इस परिघटना को ही हम बोलते हैं क्या? डिस्पर्सन, अर्थात क्या? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो चले आइए अब पढ़ते हैं क्या? अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ध्यान दें क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जाने से पहले आप एक बात जान लें कि जो हमारा प्रकाश है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश गमन करता है तरंगों के रूप में। अब कोई पूछे भाई जो प्रकाश है वह किन तरंगों के रूप में गमन करता, तो आपको वो जो प्रकाश है, देखिए तरंगे तो बहुत सारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो वैसे ही एक तरंग कौन है हमारा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो कोई पूछे कि प्रकाश चलता है किस तरंग के रूप में, आपको भाई प्रकाश चलता है विद्युत चुंबकीय
तरंग के रूप में। अब क्या होता है, हर तरंग का होता है क्या, हर तरंग के पास अपना तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये मान लें कि प्रकाश इस प्रकार से अगर गमन कर रहा है तो क्या होगा, यह एक तरंग है और इस तरंग के पास अपना क्या होगा, इस तरंग के पास अपना तरंग दैर्घ्य होगा। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या है, आप कहोगे देखिए यहां से लेके यह आधा दोलन है, तरंग का आधा दोलन है, और ये है तरंग का क्या, एक पूरा दोलन। तो किसी तरंग का एक पूरा दोलन पूरा करने में उस तरंग द्वारा जितना विस्थापन तय किया जाता है, इसी विस्थापन को ही हम बोलते हैं क्या, उस प्रकाश के तरंग का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ वेव, अर्थात क्या, प्रकाश के तरंग का तरंग दैर्घ्य। तो आप बोले तरंग दैर्घ्य क्या है, आप बोलेंगे किसी तरंग का जो एक दोलन है वो इतना है। अब एक दोलन पूरा करने में उस तरंग द्वारा जितना विस्थापन तय किया जाता है वही विस्थापन ही कहलाता है क्या, उस तरंग का तरंग दैर्घ्य। अब क्या होता है, यहां पे ध्यान दें, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें जो माध्यम के कण हैं उनका आकार उस प्रकाश के किरण के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होता है, तो क्या होता है, उन माध्यम के कणों के द्वारा उस प्रकाश की किरण को चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है और इसी परिघटना को बोलते हैं क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बार इसको हम पुनः सुनते हैं। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें जो माध्यम के कण हैं उनका आकार उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में होता है क्या, बहुत छोटा, तब उन छोटे कणों के द्वारा उस प्रकाश के अधिकांश भाग को चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है और इसी परिघटना को बोलते हैं क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे क्या स्पष्ट हो रहा, देखिए अगर हम इसको सामान्य लैंग्वेज में समझें तो कहेंगे प्रकीर्णन का मतलब होता है क्या, बिखेर देना या फैला देना, बिखेर देना या कह दें क्या, फैला देना। कैसे, जैसे कि आप कोई भी वस्तु हो बिखेर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपके पास गोलियां हैं, है ना, उसको आप बिखेर सकते हो। तो अब बिखेरने का मतलब क्या है, हम कह सकते भाई हम गोलियां बिखेर दिए, या कहते कि हम गोलियां बिखेर नहीं रहे हैं बल्कि हम गोलियों का कर दे रहे हैं क्या, प्रकीर्णन, अर्थात उसको बिखेर दे रहे हैं या फैला दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें जो माध्यम के कण है उनका आकार उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तब वह जो माध्यम के कण होते हैं उस प्रकाश की किरण को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं और बिखेर देने या फैला देने की परिघटना को बोलते हैं क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी एग्जांपल्स के बारे में अध्ययन करने से पहले हम यह जान लें कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जो हमारा लाल रंग है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि माध्यम के कणों के द्वारा लाल रंग के प्रकाश को सबसे कम बिखरा जाता है या सबसे कम प्रकीर्णित किया जाता है। लेकिन यहां पर जो हमारा बैगनी रंग है, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है, सबसे अधिक होने का मतलब ये हुआ जो हमारा बैगनी रंग है, बैगनी रंग माध्यम के कणों के द्वारा सबसे अधिक बिखेरा जाता है, सबसे अधिक प्रकीर्णित किया जाता है। तो ये रहा। अब यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है, देखिए जो लाल रंग है
लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और हमारे बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है, हम अगर देखिए ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन प्राय आता है, हम कंपेयर करें तो यह मिल रहा है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तो है क्या सबसे अधिक, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्या सबसे कम। अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और यहाँ पे इसी क्रम में देखें तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसी प्रकार से प्रिज्म द्वारा विचलन भी देख रहे थे कि भाई लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम हो रहा था और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा हो रहा था। तो चलिए ठीक है, अभी हम प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित जो एग्जांपल्स हैं उनका अध्ययन इसके आगे वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।